हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। और हाँ, जिसने सेकंड वीडियो नहीं देखी है फॉर एनबीडी, वो पहले सेकंड वीडियो देखे, देन उसके बाद इस वीडियो को स्टडी करे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। अ पॉइंट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एस। कोई भी पॉइंट आपका आर्बिट्री होगा, वो S का इंटीरियर होगा इफ S इज अ एनबीडी ऑफ X। नोट करने वाली बात है, S इज अ एनबीडी ऑफ X। मैंने पहले कहा है, पहले मेरी सेकंड वीडियो देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना। इफ S इज अ एनबीडी ऑफ X, इन अदर वर्ड्स X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, X is an interior point of S if there exists an open interval a comma b containing X and contained in S, that is X belongs to open interval a comma b and this interval totally contain या properly contain in S, then X is an interior point of S. Okay, समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास रियल नंबर की लाइन है एंड हमने इस पर एक सेट एस कंसीडर किया। सपोज दैट दिस इज एस। ओके, अब एक्स कोई आर्बिट्री है जिसके लिए हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल लेना है। ठीक, ये देखिए, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। सपोज आप इसको ए कह सकते हो और इसको बी बोल सकते हो, कंसिडरेशन है। ओके, देन एक्स बिलोंग्स टू इन दैट इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इंटरवल टोटली कंटेन इन एस। ओके, सो नाउ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S. ओके, तो समझ में आ गया होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। मैं फिर कह रहा हूं, सेकंड वीडियो जो एनबीडी पर डिपेंड है, पहले उसको देखिए, देन उसके बाद इसको देखना, समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। इंटीरियर ऑफ अ सेट इफ S सबसेट ऑफ R, देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट S इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ S। ठीक, and it's denoted by S interior और interior of S। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। so that the interior of the set of natural number, set of integer and set of natural number is a null set, but set of interior, but interior of R is R। मतलब क्या है कि अगर नेचुरल नंबर के सेट का इंटीरियर सेट बनाए, इंटीरियर का सेट बनाए, और रेशनल नंबर्स के सेट का इंटीरियर सेट बनाए, और इंटीरियर्स के सेट का अगर इंटीरियर सेट बनाए, तो वो कैसा होगा? फाई होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो देखते हैं हम। सपोज हमारे पास एन एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमने क्या किया, रियल नंबर की लाइन पर सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा। ठीक, 4 के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराया, यहां है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराना है। सपोज हमने करा लिया 4 माइनस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो 4 बिलोंग करता है 4 माइनस एप्सिलॉन में एंड 4 प्लस एप्सिलॉन में। बट क्या ये ओपन इंटरवल 4 माइनस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन इस नेचुरल नंबर के सेट में कंटेन करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास ओपन इंटरवल एग्जिस्ट किया है, वो ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, रेशनल और इरेशनल नंबर्स रखता है। दैट्स वाई रीजन ये ओपन इंटरवल जो आपके सामने दिख रहा है, 4 माइनस एप्सिलॉन टू 4 प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगा किसमें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। दैट्स वाई रीजन अगर हम नेचुरल नंबर के सेट का इंटीरियर बनाते हैं तो वो क्या आएगा? फाई आएगा। ओके, अब इंटीरियर के सेट के लिए देखते हैं।
इंटीजर का सेट क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। एंड रियल नंबर की लाइन पे इसको शो करेंगे 0 माइनस 1 माइनस 2 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, अब जीरो के लिए एक हमने जीरो ले लिया, ठीक। जीरो के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराना है, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। तो 0 बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन में। बट क्या ये ओपन इंटरवल जो हमने 0 के लिए एग्जिस्ट कराया है वो इंटीरियर के सेट में कंटेन कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज अब अभी ऊपर कहा था कि जो इंटरवल है जो हमने एग्जिस्ट कराया है 0 के लिए, वो क्या करता है? वो अपने पास रेशनल और इरेशनल नंबर रखता है, इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल। ओके, तो ये कंटेन नहीं करेगा। अब बात करते हैं, और हां, तो देखा जाए तो इंटीरियर का सेट क्या बनेगा फॉर इंटीजर्स? 5। और अगर रेशनल नंबर के लिए बात करें तो x सच दैट x इक्वल्स टू p अपॉन q, p एंड q बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर की लाइन पर अगर हम फिर से इसको देखें तो 0 है, 1 है, सपोज 2 है, -1 है, मैंने हाफ ले लिया, ठीक है। हाफ आपको पता है क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसके लिए हमने एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराया हाफ माइनस एप्सिलॉन एंड हाफ प्लस एप्सिलॉन। तो जो हाफ है वो बिलोंग करता है किसमें? हाफ माइनस एप्सिलॉन एंड हाफ प्लस एप्सिलॉन। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस हाफ के लेफ्ट एंड राइट में इन दिस इंटरवल में क्या रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे? होंगे। तो वो क्या ये जो ओपन इंटरवल आपने एग्जिस्ट करवाया है, क्या ये इसमें प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ इसके रेशनल नंबर्स तो कंटेन कर जाएंगे बट इरेशनल नंबर्स कंटेन नहीं करेंगे। दैट्स वाई रीजन ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर के सेट का अगर हम इंटीरियर बनाएं तो वो भी 5 होगा। वही कहा है मैंने यहां पर कि सो दैट द इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नल सेट। तो देखिए सारे के सारे कैसे आए? नल, इट मींस 5 आ गए। बट इंटीरियर ऑफ आर इज आर। देख लेते हैं इसको भी फर्दर। हमारे पास रियल नंबर की लाइन में अब इस पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहां -1 -2 -3, आप कुछ भी ले लो इसमें, ठीक। कोई भी रियल नंबर की लाइन पर चाहे रेशनल ले लीजिए चाहे इरेशनल ले लीजिए, कुछ भी ले लो। अब सपोज दैट मैंने एक आर्बिट्री मान लिया उसके लिए x, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां बता देता हूं कि x कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। अब उसके लिए कोई भी मैंने एक इंटरवल एग्जिस्ट कराया, सपोज x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। तो क्या ये इंटरवल, अब आपने x लिया, x क्या है? रियल नंबर। उस रियल नंबर के लेफ्ट और राइट में क्या आपको रेशनल नंबर नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। इट मींस ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, ये क्या करता है? रेशनल और इरेशनल नंबर रखता है। क्या ये रेशनल और इरेशनल नंबर का इंटरवल जो कि ओपन इंटरवल है ये कंटेन नहीं करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में? बताइए। बिल्कुल करेगा भाई। रियल नंबर की लाइन पे से ही लिया जा रहा है तो उसमें कंटेन क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऐसे ही x आर्बिट्री था तो रियल नंबर की लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इट मींस अगर मैं इंटीरियर का सेट बनाता हूं r तो वो क्या आएगा? r ही आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं ओपन सेट्स। Let S is a subset of R, then S is said to be a open. S is said to be a open if every, note करना इस बात को, every point of S is an interior point of S. That is, X belongs to IX. What is the mean of IX? I is an interval for this point X. तो X belongs to, in that interval, consider this interval is
A, B, तो x इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। देन Ix properly contain in S, then S is an open set। मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएं उस सेट के। अगर ऐसा होता है कि किसी सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं, देन वो सेट क्या बन जाता है, ओपन सेट। डेफिनेशन में ही कहा है कि देन S is said to be open if every point, ध्यान रखना, every point of S is an interior point of S, then S is open set। Example, suppose S हमारे पास है ओपन इंटरवल 1, चलिए 5 तक ले लेते हैं, ठीक। अगर हम इसको रियल नंबर की लाइन पर देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमारे पास जो एस सेट है, सपोज हमने वो इंटरवल लिया है, वो क्या है 1, 5। ओके, अब सपोज हमने यहां से 3 लिया, इसका एलिमेंट हो गया, और ये कंटेन करता है किसमें, 1, 5 में। अब इसके लिए 3 के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराना है 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन। ओके, 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन। अब 3 के लिए हमें एक ऐसा Ix मिला, समझ रहे हो ना, 3 के लिए एक ऐसा Ix एग्जिस्ट कर गया। अब क्या ये जो Ix है, जो हमने इंटरवल बनाया है, I3 बोल दो इसको, क्योंकि हमारे पास एक हमने 3 लिया है, क्या ये I3 कंटेन करता है इस S में, जो कि क्या है 1, 5 है। देखिए करता है, ये इंटरवल इसके अंदर कंटेन करता है। अब हम फर्दर बात करें, आर्बिट्री नंबर ले ले, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हो इस इंटरवल का x के लिए, इस ओपन इंटरवल 1, 5 के लिए, ठीक है, तो x इसमें बिलोंग करता है, ठीक। अब x के लिए हमने एक ऐसा ओपन इंटरवल बनाया x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, क्या ये इस इंटरवल में कंटेन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैंने वही कहा कि एक x ऐसा लीजिए जिसके लिए Ix एक ऐसा इंटरवल मिल जाए कि वो Ix टोटली कंटेन कर जाए उस सेट में जिसको आपको ओपन दिखाना है। तो ये क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है। इट मींस दैट 1, 5 जो हमारे पास इंटरवल है जिसे हमने S माना है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, उस सेट के क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। दैट्स वाई रीजन S हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें, सपोज क्लोज इंटरवल हमने 1, 3 ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहां आपका 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है, और S क्या माना है आपने, क्लोज इंटरवल S। अब सपोज इसके अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। अरे 1 और 2 के बिटवीन भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, रेशनल और 2 और 3 के बिटवीन भी। बट कहने वाली बात यहां ये है कि इस इंटरवल में 1 भी इंक्लूड है एंड 3 भी इंक्लूड है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था 1 और 3 जो हैं वो एंडिंग पॉइंट इसके इंटीरियर के सेट में इंक्लूड नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ अगर इस 1 के लिए NBD देखते हैं, 1 के लिए अगर ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 तो इसमें बिलोंग करता है, बट क्या ये इंटरवल जो आपने एग्जिस्ट कराया है वो क्लोज इंटरवल 1, 3 में कंटेन करता है? अरे नहीं कर रहा भाई। देखिए इस 1 के लेफ्ट के इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो कि इस इंटरवल में नहीं है। दैट्स व्हाई रीजन एंडिंग पॉइंट, इट मींस दैट 1 एंड 3 इसके इंटीरियर के सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। इट मींस 1 और 3 क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन यहां डेफिनेशन क्या कहती है, अगर S के एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो फिर S ओपन है, ठीक है। तो इसीलिए S ओपन नहीं है, बिकॉज ऑफ X बिलोंग्स टू Ix, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं क्लोज के लिए, इज
नॉट प्रॉपरली कंटेन 1,3 बिकॉज ऑफ एंडिंग पॉइंट नॉट इंक्लूडेड इन अ सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ एस। ठीक, तो यहां पर जो आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि जो हमने एस बनाया है वो कैसा इंटरवल है, क्लोज है, दैट्स व्हाई रीजन ये ओपन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमार्क, अ सेट एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एस इंटीरियर इक्वल्स टू एस। मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था रियल नंबर का। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर का सेट ले लेता हूं, ठीक है, उसके लिए रियल नंबर की लाइन पर हम देखेंगे तो मैंने कहा था कि रियल नंबर की लाइन के लिए एक्स, हर एक एक्स के लिए एक ऐसा इंटरवल जनरेट होगा या एग्जिस्ट करेगा आई एक्स कि वो इंटरवल हर एक पॉइंट के लिए, रियल नंबर की लाइन पर हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा हमें इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कि वो इंटरवल इस रियल नंबर के सेट में कंटेन कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, रियल नंबर की लाइन पर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर का इंटीरियर का सेट क्या आ जाता है, आर आ जाता है। अगर यह कंडीशन हो जाती है तो फिर आर हमारे पास क्या होगा, दैट इंप्लाइज दैट, या इफ एंड ओनली इफ आर इज ओपन। ठीक है, आर कैसा हो गया, ओपन हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब ऐसा हो जाए कि कोई सेट है और उसके सारे पॉइंट उस सेट के इंटीरियर के सेट के अंदर आ जाएं तो वो सेट ओपन हो जाता है। यही डेफिनेशन तो कहती है। ओके, सेकंड, अ सेट एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स अ एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अभी तो कहा रियल नंबर की लाइन पर कि आप एक ऐसा सेट लेते हो कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मींस कि अगर यहां देखें, यही देख लेते हैं कि मैंने कहा आपने एक ऐसा सेट ले लिया, मान लो एस है ये, और इसके अंदर x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन, ये आपके पास इसके अंदर पॉइंट्स हैं। अब हर एक पॉइंट के लिए ये क्या हो जाए, एस उसका एनबीडी बन जाए हर एक पॉइंट के लिए, फॉर ईच। ठीक है, तो x1 के लिए भी क्या है, एनबीडी है, x2 के लिए भी क्या है, एनबीडी। क्यों, क्योंकि x1 के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कि वो इंटरवल इसके अंदर कंटेन कर जाए, देन s इज अ एनबीडी ऑफ x1, सिमिलरली x2, सिमिलरली x3, x4, x5। इट मींस दैट इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, s के एनबीडी होंगे। अगर ऐसा है तो फिर s कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने क्लोज इंटरवल नहीं दिखाया, एक सेट बताया आपको, सिर्फ सेट। ओके, सिर्फ सेट बता रहा हूं। क्लोज के लिए तो बात मैंने अभी कहा था कि एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, वहां फिर एस क्लोज इंटरवल के लिए, और वैसे भी फिर उसको ओपन नहीं कहा जाएगा, क्लोज का क्लोज ही होता है। ओके, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पॉइंट्सों के लिए वो सेट एनबीडी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो सेट कैसा होता है, ओपन हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। Every open interval is an open set. Every open interval is an open set, but converse is not true. मतलब क्या है इस बात का, स्पेशली बच्चा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आगे देखते हैं इसे। हम एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे, फर्स्ट एग्जाम्पल कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, मतलब जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो सब क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। इस बात को प्रूफ करेंगे अभी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्सली का मतलब होता है कि सभी के सभी ओपन सेट ओपन इंटरवल नहीं हो सकते। तो कन्वर्सली भी देखेंगे और ये भी देखते हैं पहले कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। देखते हैं, हमने कोई इंटरवल लिया, सपोज 1,5, और भी देख लेते हैं, सपोज -1 to 1। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लिए मैंने। ओपन इंटरवल को हमें ओपन सेट दिखाना है। ठीक, अब रियल नंबर की लाइन पर थोड़ी देर के लिए 0, -1, थोड़ा गैप दे देते हैं इसमें, -1, -2, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो मुझे ये बताइए
कि अभी हम इस पर बात कर रहे हैं 1,5 पर, 1,5, ओके। 1,5 के लिए उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या 1,5 जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो x कोई आर्बिट्री पॉइंट है इस ओपन सेट के लिए और एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन कि वो इंटरवल प्रॉपरली कंटेन करेगा इस किसमें, इस ओपन इंटरवल 1,5 में। अब बाय द डेफिनेशन अगर हम जाएं, यहां क्या कहता है कि अगर S कोई सबसेट ऑफ R है तो मेरा 1,5 जो ओपन इंटरवल है क्या सबसेट ऑफ R है? S इज सेट टू बी ओपन, मतलब ये आप ओपन सेट कहोगे ओपन इंटरवल को कब कहोगे? इफ एवरी पॉइंट ऑफ S मींस क्या है कि इस इंटरवल का हर एक पॉइंट क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई सा भी ओपन इंटरवल हो उसके सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी भी इंटरवल के मींस ओपन इंटरवल के अगर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं तो फिर वो इंटरवल क्या हो जाता है, ओपन सेट हो जाता है। इट मींस दैट 1,5 जो इंटरवल है इज एन ओपन सेट, दैट्स इट। सिमिलरली -1 से 1 अगर देखेंगे तो वो भी यही होगा। अब आप कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए, सब में यही सिमिलर बात होगी, ओके। और यहां एक बात और कि अगर आप कई सारे ओपन सेट्स का यूनियन लेते हो तो वो क्या आएगा, अगेन ओपन सेट आएगा। मींस कि अगर यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट्स इज ऑल्सो अ ओपन सेट, ठीक। इसका कन्वर्सली देखते हैं कि कन्वर्सली क्या कहता है कि अगर हम एक ऐसा ओपन सेट ले लें, कोई भी ओपन सेट, तो क्या वो ओपन सेट हर बार आपका ओपन इंटरवल बनेगा? नहीं बनेगा। देखते हैं एग्जांपल, यहां से ये फर्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, सेकंड यहां देख लीजिए, इसका कन्वर्सली देखते हैं इसका, ठीक। देखिए सपोज मैंने लेट किया, काउंटर एग्जांपल लिया एक, लेट एस कोई एक सेट बनाया 1,2 यूनियन ऑफ 3, या 4,5, 4,6 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। तो देखो मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये भी ओपन सेट है। आप देखिए ये क्या है, ओपन सेट, इंटरवल तो है, साथ के साथ क्या है, अभी ऊपर प्रूफ क्या है, ये ओपन सेट भी है। तो ओपन सेट और दो ओपन सेट का यूनियन क्या होगा, अगेन ओपन सेट। तो क्या हो गया, इंप्लाइज दैट एस इज ओपन सेट। अगर एस ओपन है तो क्या ये जो एस है आप इसको इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। इसीलिए एस इज नॉट एन ओपन इंटरवल, ओके। तो बेस्ट एग्जांपल था कि ये आपका ओपन सेट तो है, एस कैसा है, ओपन सेट है, बट ओपन इंटरवल नहीं है, ओके। सेकंड पॉइंट, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन सेट। बहुत क्लियर एग्जांपल है कि आपने कोई एक फाइनाइट सेट लिया नॉन एम्प्टी, तो ले लेते हैं कि सपोज ए जो है मेरे पास एक फाइनाइट सेट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ये कैसा है, फाइनाइट है। अब मुझे ये बताइए अगर मैं 3 पॉइंट के लिए एक एनबीडी बनाता हूं, देखिए रियल नंबर की लाइन पर यहां सपोज 1 है, 2 है और 3 है। अगर मैंने 3 के लिए यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट कराया 3 माइनस एप्सिलॉन एंड 3 प्लस एप्सिलॉन, तो 3 तो बिलोंग करता है इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में, बट क्या ये इंटरवल इस ए जो सेट आपने बनाया है फाइनाइट सेट उसमें कंटेन करता है? नहीं करेगा। आप देख सकते हो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 एंड 5 हैं,
बट इन दैट इंटरवल इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। मैं स्टार्ट से कह रहा हूं कि जो इंटरवल एग्जिस्ट कराते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, वो इंटरवल इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर अपने पास रखता है। तो क्या ये इंटरवल इस फाइनाइट सेट में, जिसके पास 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, क्या उसमें कंटेन कर जाएगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए A इज नॉट ओपन सेट। ओके, ये देखते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज नॉट एन ओपन सेट। यही है, फिर से मैं वही कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वहां पर भी क्या था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सपोज रियल नंबर की लाइन पर हमने काम किया, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, 1 2 3, मैंने एग्जांपल लिया था, यहां पर हाफ लिया था, उसके लिए एक एनबीडी, सॉरी नॉट एनबीडी, इंटरवल एग्जिस्ट कराया, हाफ माइनस एप्सिलॉन एंड हाफ प्लस एप्सिलॉन। तो हाफ तो इसके अंदर बिलोंग करता है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये इंटरवल सेट ऑफ रेशनल नंबर में कंटेन करता है प्रॉपरली? नो, पीछे बताया गया है नहीं करता है। तो जब ऐसी बात नहीं होगी तो फिर Q इज नॉट अ ओपन सेट। ओके, यहां देखते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर R इज एन ओपन सेट। हाँ है, अभी अभी मैंने यहां पर प्रूफ किया था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि R इंटीरियर इक्वल, अगर R आ गया तो R कैसा है? ओपन है। तो ये पॉइंट भी वहां से क्लियर हो गया। ओके, आई होप सो कि ओपन सेट समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्लोज सेट। लेट F बी अ सबसेट ऑफ R। F क्या है? सबसेट ऑफ R है। देन F इज सेट टू बी अ क्लोज्ड। F को क्लोज कहेंगे कब? If its complement, it means F dash is open। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि F dash यानी कि F का जो कॉम्प्लीमेंट है वो F dash है, अगर वो ओपन हो जाए then F is closed। It means if F सबसेट ऑफ R है, then अगर F dash जो कि क्या होगा? R माइनस F होगा, वो क्या सेट बनेगा? X such that X belongs to R and X does not belongs to F इज ओपन। मतलब हम अगर F डैश को ओपन प्रूफ कर देते हैं तो हमारा F क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। F कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। कैसे करेंगे इस बात को? एग्जाम्पल से देखते हैं। एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट। एवरी क्लोज इंटरवल, उसमें भी हमने देखा था कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। ऐसे ही एवरी क्लोज इंटरवल इज एन क्लोज सेट। कैसे होगा ये? सपोज दैट F हम कंसीडर कर लेंगे A, B। ये क्या है? क्लोज इंटरवल, हमें पता है। इसे क्या प्रूफ करना है? क्लोज सेट प्रूफ करना है। तो F क्लोज इंटरवल है। अगर मैं F डैश निकालूं तो वो क्या होगा? R माइनस F, कॉम्प्लीमेंट ऑफ F डैश R माइनस F। अगर हम R में से इस क्लोज इंटरवल को माइनस कर दें, रियल नंबर की लाइन पर देखते हैं थोड़ी देर के लिए, ये A है, ये आपका B है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब मैंने कहा कि आपको रियल नंबर की लाइन यानी कि R में से इस इंटरवल को माइनस करना है। इस इंटरवल में A भी इंक्लूड है, B भी इंक्लूड है, एंड A और B के बिटवीन जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब इंक्लूड हैं। वो सब इस रियल नंबर की लाइन में से निकाल दो। देन आफ्टर रिमूविंग दिस इंटरवल वी गेट फाइंड आउट F डैश। ठीक, तो F डैश क्या होगा देख लेते हैं। F डैश इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू A यूनियन ऑफ B टू प्लस इंफिनिटी। देखिए, माइनस इंफिनिटी टू एक ओपन इंटरवल है, इट मींस हमने इसका जो A पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं किया इस इंटरवल में। एंड यूनियन ऑफ B टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल B में B भी इंक्लूड नहीं किया इस इंटरवल में। तो आप देख पा रहे होंगे कि F डैश जो आया वो क्या आया? आफ्टर रिमूविंग क्लोज इंटरवल A, B इन अ सेट R, सेट ऑफ रियल नंबर। अभी मैंने बताया कि ये आपका क्या है? ओपन इंटरवल। ये भी क्या है? ओपन इंटरवल। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अ ओपन, देन F डैश इज ओपन सेट। F डैश कैसा हो गया?
ओपन सेट हो गया। अभी यहां पर डेफिनेशन से देखा है हमने कि अगर एफ डैश ओपन हो जाता है देन एफ इज क्लोज। तो क्या कह देंगे, इंप्लाइज दैट एफ इज क्लोज्ड। ठीक है ना। तो हमने क्या प्रूफ किया कि एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट। ठीक, द सेट ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्लोज नहीं होता। कैसे नहीं होता, यहां पर हम 1 कंसीडर करते हैं, यहां 2 कंसीडर किया, यहां 3 कंसीडर किया। ठीक है, अब सपोज क्यू डैश क्या होगा, क्योंकि हम क्लोज प्रूफ कर रहे हैं। देखो क्यू ओपन भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्यू डैश क्या होगा, आर माइनस क्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि आर सेट ऑफ रियल नंबर में से आप रेशनल नंबर्स निकाल दो, क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। तो क्यू डैश क्या बना, इरेशनल नंबर्स का सेट बना। क्या इरेशनल नंबर का सेट क्लोज्ड होगा या ओपन होगा? कुछ ओपन तो नहीं है, ओपन भी नहीं है। कैसे, अगर आप √2 कंसीडर करते हो, सपोज √2 लिया और आपने √2 के लिए एक इंटरवल कंसीडर किया √2 माइनस एप्सिलॉन और √2 प्लस एप्सिलॉन। मैं अब भी कहूंगा कि √2 जो आपने माना है रियल नंबर की लाइन पर, √2 आपने जो एलिमेंट माना है, √2 के लेफ्ट और राइट यानी कि इस इंटरवल में अब भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स आएंगे। क्या ये रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट कंटेन करेगा इरेशनल नंबर के सेट में? क्यू डैश यहां इरेशनल नंबर का सेट है, तो अभी भी ये इसमें कंटेन नहीं करेगा। तो मतलब क्यू डैश इज नॉट ओपन सेट। अगर ओपन नहीं हुआ तो अभी हमने क्या कहा था कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देते हो तो एफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। बट यहां पर जो क्यू डैश आया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू जो है वो ओपन नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो इंप्लाइज दैट क्यू इज नॉट क्लोज्ड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एवरी सिंगलेटन सेट आर इज क्लोज्ड। इसको भी देख लेते हैं। एवरी सिंगलेटन सेट इन आर इज क्लोज्ड। सपोज दैट मैंने एक सेट कंसीडर किया एस, जो कि क्या है, सिंगलेटन है। सपोज ए है, रियल नंबर की लाइन पे देखा वो पॉइंट सिर्फ यहां है। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। अगर मैं कहूं कि एस डैश चाहिए मेरे को, तो वो क्या होगा, आर माइनस एस होगा। और ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन ऑफ ए इन्फिनिटी टू ए टू प्लस इन्फिनिटी। अभी मैंने कहा कि ये ओपन इंटरवल है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, और यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन अ ओपन। तो देन एस डैश इज ओपन सेट। अगर एस डैश ओपन है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर वो जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इंप्लाइज दैट एस इज क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो यहां अच्छा, क्लोज को हम लिमिट पॉइंट से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज्ड को रेशनल नंबर के सेट को या रेशनल नंबर का सेट क्यों क्लोज नहीं होता, इन सबको हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन या लिमिट पॉइंट से भी हम पता कर सकते हैं। वो आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।